हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्विक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी इग्नू में न्यू कोर्स के जो न्यू असाइनमेंट अपडेट हुए हैं, जो कि 2 दिन पहले ही अपडेट किया गया है, उनके रिगार्डिंग मीन्स 28 को कुछ असाइनमेंट इग्नू के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया गया था। जैसे BPSC 103, 104, BHIC 103, 104 एंड BPSC 133, 14, 134 ऐसे करके कुछ असाइनमेंट वहाँ पे अपडेट हुए थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक असाइनमेंट भी देखेंगे हम लोग जो सॉल्व होगा, जो न्यू है अभी। एंड कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके सॉल्यूशन भी निकाल दिए, और उनके सॉल्यूशन इस तरीके से मतलब धड़ल्ले से दे रहे हैं जिसमें आंसर से और क्वेश्चन से कोई तालमेल ही नहीं। मतलब आप लोग जब असाइनमेंट कहीं से लेते हो या किसी अदर वेबसाइट से परचेज करते हो या फिर लेते हो, तो उनके जो आपके पास पीडीएफ आते हैं, उस पीडीएफ के क्वेश्चंस को पढ़िए एंड आंसर को पढ़िए एंड देखिए, फिर आंसर लिखिए। बिकॉज जो आपको असाइनमेंट उसमें दिख रहे हैं, जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर से बहुत दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। वैसे वैसे टॉपिक उसमें डाले हुए हैं आंसर में। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कुछ भी असाइनमेंट ले रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, तो उसको आप देखिए, पढ़िए। क्योंकि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट का जब बाद में प्रॉब्लम आना शुरू होता है, तो इतने लोगों का वन बाय वन आंसर देना बड़ी मुश्किल हो जाता है। जब आप परचेज कर लेते हो किसी अदर वेबसाइट से, फिर कांटेक्ट करते हो और बोलते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये आंसर गलत है, वो आंसर गलत है, और उनकी रिप्लाई आपको वहां से नहीं मिल पाते प्रॉपर। तो उससे बेहतर है कि आप जिस टाइम असाइनमेंट लो, उसी टाइम को सही से रीड करो कि जो आपके क्वेश्चंस है और क्वेश्चन से जो आंसर्स लिखे हुए हैं, वह आंसर कितना मैच कर रहा है, और उस आंसर को पढ़कर आप अपने आप को कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही देखेंगे, इसमें हम दिखाते भी हैं आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आंसर्स कैसे आप इग्नू के बुक से ढूंढ सकते हो एंड लिख सकते हो, खुद से बनाओ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन से और किस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला है। फ्रेंड्स, ये आपके सामने कुछ सब्जेक्ट दिख रहे हैं। BHIC 103, 104 एंड BPSC 103, 104, BSOC 103। और भी सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के आंसर्स अभी टाइप हो रहे हैं, मतलब कंप्लीटली बने नहीं है। इसलिए उन सभी सब्जेक्ट को मैंने इस डेस्कटॉप पे, मतलब डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, जो आपका फोन का स्क्रीन होगा, उसकी स्क्रीन पे बाकी सब्जेक्ट नहीं रन कर रहे हैं या फिर नहीं दिख रहा है आपको। ये चीज आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी वह रनिंग वे में कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है। बाकी जिन जो जो सब्जेक्ट कोड आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, वो इस बात का प्रूफ है कि वो हमारे पास सभी कंप्लीटली रेडी है। इसलिए हमने उसी सब्जेक्ट को आपके स्क्रीन पे मैंने मेंशन करा है। सबसे पहले आप जब भी कोई असाइनमेंट ले किसी से, तो आप अपने पहले इग्नू के वेबसाइट से कोई क्वेश्चन डाउनलोड कर ले, और उनके क्वेश्चंस और जो सामने पीडीएफ आए हैं उनके क्वेश्चन से आप पहले मैच कर लीजिए। आपके आंसर से मैच हो रहे हैं, सेशन देख लीजिए वो सही है। देन आपका जो क्वेश्चन है और उनके आंसर से उनको पढ़िए, और समझिए कि जो आंसर लिखे जा रहे हैं वह आंसर, क्या वो लिखने का फॉर्मेट, क्या वो लिखने का तरीका सही है। आंसर जो अगर देना है तो उसकी टॉपिक कैसे स्टार्ट होता है, वो भी आप नहीं में, मतलब बहुत ऐसे मैंने देख रहा है जिसका आंसर कहीं से कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, और वो आंसर स्टूडेंट बिना पढ़े आराम से लिख रहे हैं। आपको हम एक सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, जैसे BHIC 103। ये आप BAG के कोर्स हैं, BAG कोर्स के एक सब्जेक्ट है ये BHIC 103। आप इनको देखो। जैसे हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले इसको डाउनलोड किया इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से, और आप यहाँ देख पा रहे हो ये पाठ्यक्रम हमारा BHIC 103 है, स्तरीय कर 2020। आप नीचे आओ थोड़ा सा, आप यहाँ पे देखो, ये हमारा, ये आप देख लेना पहले, ठीक है। और उसके बाद आप क्वेश्चंस देखना। ये आपके क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में देखो एक चीज क्लियर है, निम्नलिखित वर्णनात्मक श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए।
ये चीज आप जब आप आंसर लिखेंगे तो उस बात का आप ध्यान रखेंगे कि वर्ड्स की लिमिट कैसा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का वैल्यू 20 मार्क्स है, तो आप उसका जो आंसर है ये कोशिश करिए कि 7 to 800 900 के बीच में आंसर आप दीजिए। उन्होंने बोला है कि 500 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो ठीक है, ठीक है, तकरीबन इतने शब्दों का आंसर होना चाहिए। और यहाँ देखो निम्नलिखित, ये वाला आप ये स्तरीय का 2 का देखो, निम्नलिखित मध्यम श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए, क्योंकि देखो इसका जो वैल्यू है वो 10 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन इसलिए इनको 250 वर्ड में लिखने के लिए बोला गया है। अब यहाँ देखो अगर 6 मार्क्स का पेपर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है सॉरी, तो आपको ये 100 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। तो आप ये कंडीशन को आप पढ़ लीजिए और इस चीज को माइंड में रखते हुए देन आप आंसर ढूंढना शुरू कीजिए। आप आंसर ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बुक नहीं पहुंचे अभी। अगर आपके पास बुक नहीं पहुंचे हैं तो आपको बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है। आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए। जैसे अगर आप गूगल खोलते हैं, जैसे आपने गूगल खोला तो इसमें आप लिख सकते हैं BHIC 103 स्टडी मटेरियल्स इन हिंदी। आपको जिसमें लेना है आप वो डाल दीजिए, हिंदी इंग्लिश, ठीक, और उसके आगे आप EGYAN ई ज्ञान कोर्स आप लगा दीजिए और इतना आप सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, हमने सर्च पे क्लिक कर दिया, तो देखो आपको यहाँ पे लिख रहा है, देखो फ्रेंड्स ये आप सर्च बार में ये सर्च करना। उस टाइम थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया था, इसका नहीं आ रहा था। देखो BHIC 103 स्टडी मटेरियल्स इन ई ज्ञान कोर्स। आप जैसे ई ज्ञान कोर्स करेंगे आप डायरेक्ट इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे इनका क्वेश्चन इनके बुक्स हैं वहां पहुंच जाएंगे। आप देखो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके जो बुक्स हैं आप वहां पहुंच गए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आ गए ब्लॉक वाइज। आप यहाँ से इसके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे आपको आगे एक पीडीएफ खुलेगी, वहां से आप पीडीएफ वाइज डाउनलोड कर लेंगे और इग्नू के बुक को आप आंसर्स को पढ़ेंगे। उसके यूनिट को देखिए, जैसे फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट के जब नीचे आएंगे तो पॉइंट वाइज दिया हो रहता है, इस पॉइंट में ये है, इस पॉइंट में ये डिस्कस किया हुआ है। तो उन सभी को पॉइंट वाइज देख लीजिए और अपने क्वेश्चंस को माइंड में रखिए और वहां से आंसर्स को ढूंढ करके आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करिए। ये सही फॉर्मेट है जो आपके असाइनमेंट्स पेपर बनाने का एक सही चीज है, एक सही रास्ता है। एंड ऐसे अगर आप लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन आप जैसे जिससे भी लेते हो तो आप ऐसे लोगों से परचेज करो जिनके आंसर्स से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। क्योंकि अभी जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिन सभी को तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जो भी न्यू आए हैं और दो तीन लोगों ने सॉल्व करके मार्केट में भेजा है, जब मैं उनके पीडीएफ को मेरे पास आए मैं उनको देख रहा हूँ तो क्वेश्चंस के आंसर से कहीं लेना देना नहीं है और वो सही तरीके से पूरा आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाइड भी नहीं कर रहा। तो आप ऐसे आंसर्स लिखने से कोई फायदा नहीं है और आपके मार्क्स अगर टीचर सही से उसको पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको हो गया कि आप बुक्स डाउनलोड करके आंसर को ढूंढने का तरीका। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन। अब देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि क्वेश्चंस को आपको मैंने दिखा दिया है। अब देखो सेम चीज हम जो इसके आंसर्स बना रहे हैं, ये चाहिए C103 या ये
हमने जो भी आंसर्स लिया है वह इग्नू का ही आंसर्स है। इग्नू के बुक के जो अभी आपने जैसे आपको डाउनलोड करना बताया, वैसे ही हमने इसके बुक्स को डाउनलोड करा है और उनके पीडीएफ में से आंसर ढूंढा है, फिर मैंने इसमें टाइप करके हम आपको आंसर दे रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आप हल्का सा नीचे आओ। इनसे आप देखो, ये चीज है, सेम वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट पेज पे डाला है। और उसके फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा है 2020 ईस्वी से सॉरी दो 200 ईस्वी से 300 ईस्वी तक की अवधि में व्यापार और शहरीकरण के मुख्य विशेषताओं का चर्चा करें। इन्होंने क्वेश्चन से ये लिखा है। अब इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप बुक में आंसर ढूंढिएगा। हमने ढूंढा है, देन हम आपको ढूंढ करके आंसर दे रहे हैं। वहां लिखा है अवधि में व्यापार और शहरीकरण की मुख्य विशेषता, देखिए यहाँ लिखा है। तो हमने पहले ऊपर मेंशन किया है कि व्यापार और शहरीकरण कि यही इसका मेन क्वेश्चन यही है कि व्यापार और शहरीकरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करना है। तो हमने पहले ऊपर हेडिंग दिया है व्यापार और शहरीकरण। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद हम उसके आंसर्स यहाँ से स्टार्ट किए। ये इनके आंसर्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे। जिनको कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो व्हाट्सएप है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आंसर्स हैं, ये सारे आंसर्स इग्नू के बुक के हैं, कहीं के आंसर्स नहीं है। और आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रॉपरली क्वेश्चन में बोला गया है यह वही बात इसमें लिखा गया। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि हम कहीं से तो नहीं लिए, आंसर उन्हीं बुक का है, फिर भी आंसर मैंने सही सही लिखा है। इसीलिए आप भी जब उसको ढूंढेंगे तो आप सही सही आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए किसी से भी पीडीएफ ले रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस को देखिए एक बार, देन उसको बनाइए, देन उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसे सही नहीं है कि जो बोला और वही आंसर लेकर के हम लोग लिख लिए, उसको पढ़े तक नहीं कि आंसर था क्या उसके अंदर, जो लिखा हुआ था वह आंसर सही था या नहीं था। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था और में हुए परिवर्तन पर चर्चा करें। इसमें कुछ वर्ड छूट गया है शायद, इसमें कुछ होगा, चर्चा करें। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था, उसी के बारे में जो परिवर्तन हुआ है इस पे लिखना है। जो कि यहाँ से लिखा गया है उसी से रिलेटेड टॉपिक है और वहीं का आंसर लिखा गया है। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग थी लेकिन अन्य, मतलब इस तरीके से आंसर आपको लिखा गया है। तो इसी तरीके से आप आंसर्स को बनाइए। और जिन लोगों को आंसर्स लेने हैं, कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है यानी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे एंड व्हाट्सएप नंबर पे आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। फ्रेंड्स, जो जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। और जितने भी सब्जेक्ट न्यू इग्नू के अंदर आए हैं उन सभी के सभी कोर्सेज के सभी असाइनमेंट आपको मेरे पास मिल जाएंगे। एंड जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप करते हो, एग्जाम का तैयारी के लिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। और वो उससे आप पढ़ करके आंसर्स, मतलब उनके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को लेना होगा आप ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो 15 मिनट्स तक ही हो पाएगा तो इसमें पूरा कवर नहीं हो पाएगा। काफी जो मेन था समझाना, वो चीज हो गया कि आप खुद से चाहें तो बुक्स को डाउनलोड करके आंसर्स लिख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे तो आप आई होप अच्छे से लिख भी पाएंगे और इनसे अच्छा आंसर हमको लगता है कि आप खुद बना पाएंगे। जो ये लोग गलत दे रहे हैं आंसर, उनसे अच्छा आंसर आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सारा सॉल्यूशन आपको दिखा दिए, फॉर्मेट भी बता दिए हैं। इस तरीके से आप लोग इजीली बना लीजिएगा एंड सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, नंबर रन भी हो रहा है, यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिनको चाहिए आप कांटेक्ट करिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में।
मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।